नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बंगाल हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा बंगाल जल रहा है लेकिन सीएम ममता चुप हैं। सर्कुलरिज्म के नाम पर दंगइयों को छूट दी है। लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते हैं। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो वहां जा सकता है। ममता दंगइयों को शांति दूत कहती हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। तो बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। और ऐसे में उन्होंने कहा कि बंगाल जल रहा है लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे तरीके से शांत बैठी हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो वहां जा सकता है। ममता दंगइयों को शांति दूत कहती हैं। तो ऐसे में देखिए बंगाल हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। तो देखिए दंगइयों को लेकर छूट नहीं दी जा सकती है। लातों के जो भूत है वो बातों से नहीं मानते हैं। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो वहां जा सकता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम बातें यहां पर कही गई हैं। साथ ही उन्होंने बंगाल हिंसा पर बोला है कि बंगाल जल रहा है लेकिन वहां की मुख्यमंत्री ममता चुपचाप है। सर्कुलरिज्म के नाम पर दंगइयों को छूट दी है। तो देखिए लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और जिसे बांग्लादेश पसंद है वो वहां जा सकता है। तो बंगाल हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल जल रहा है लेकिन ममता इस दौरान चुप है, जो कि वहां की मुख्यमंत्री हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो वहां जा सकता है और ममता दंगइयों को शांति दूत कहती हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्रम राठौर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विक्रम, देखिए बंगाल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बंगाल जल रहा है लेकिन ममता दीदी शांत हैं और ऐसे में लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर है, क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर रखा है कि कोई भी दंगाई किसी भी स्तर पर कहीं पर भी माफ नहीं किया जाएगा। और ऐसे में जब पश्चिम बंगाल से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं तो साफ तौर पर है कि पूरा प्रदेश ये चाहता है कि वहां पर जिस तरीके से दंगे कराए जा रहे हैं उनको शांत किया जाए। और ऐसे में खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर नसीहत दी है कि अगर सच में ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल शांत रहे तो वहां पर दंगाइयों के ऊपर एक्शन करें, उनके ऊपर कार्रवाइयां की जाएं। और जो लातों के भूत होते हैं वो बातों नहीं मानते हैं। और इस बात का साफ तौर पर इंगित यही है कि जो दंगाई हैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए, उनकी कमर तोड़ने का काम किया जाए, उनको आर्थिक दंड देने का काम किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल है वो शांत हो। एक नजीर बने साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में कि कहीं पर भी इस तरीके का दंगा पूरे देश में कहीं पर भी होगा तो उसके ऊपर सरकार पूरी तरीके से एक्शन लेगी। और मुख्यमंत्री जो है अभी पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी वो इस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुई है। ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर करता है कि जिस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी है वहां पर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार इस पर सपोर्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही कि जो विपक्ष है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सब पर इसमें चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर करता है कि मौन रूप से कहीं ना कहीं इसकी स्वीकृति कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा दी जा रही है और विपक्ष चाह रहा है कि इस तरीके के दंगे हो। और इसी को लेकर पूरी तरीके से राजनीति कहीं ना कहीं दंगों के नाम पर विपक्ष के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल। और विक्रम, देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का भी इस दौरान जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में कितने दंगे होते थे, लेकिन ऐसे में अगर सरकार सही नियत से काम करेगी, सबको साथ लेकर काम करेगी तो इस तरीके के दंगे नहीं होंगे। समय रहते अगर ऐसे दंगइयों पर कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे मामले तो लगातार बढ़ते जाएंगे।
बिल्कुल साफ तौर पर है। अगर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इसकी नजीर है। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जिस तरीके से दंगे हुआ करते थे, हर व्यक्ति उसका जस्मदीद गवाह है। सभी जानते हैं किस तरीके से लूट होती थी, किस तरीके से बलात्कार होते थे, किस तरीके से दंगे कराए जाते थे, किस तरीके से धर्म के नाम पर लोग जिस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाया करते थे, वो सारी चीजें साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है। लेकिन 2017 के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चीजें बदली हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नजीर पूरे देश के सामने पेश की है कि वो प्रदेश जो हमेशा दंगा प्रदेश कहा जाता था, वो आज उत्तम प्रदेश बन गया है। तो ऐसे में ममता बनर्जी शांत क्यों बैठी हैं, जब साफ तौर पर एक चीजें क्लियर है कि दंगाइयों का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाना चाहिए और पुलिस को पूरी तरीके से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। तो ऐसे में ममता बनर्जी शांत क्यों है? तो साफ तौर पर है कि ममता बनर्जी को कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था मजबूत की गई है उससे सीखना चाहिए और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी शांत बैठी हुई हैं, वो अपनी चुप्पी तोड़े और साफ तौर पर सामने है और दंगाइयों को मुंह तोड़ जवाब दे। जी बिल्कुल। और विक्रम देखिए, ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होता है कि ठीक है, आप उस कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन राज्य को संभालने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है और जब तक आप राज्य को नहीं संभालेंगे, इस तरीके से दंगाई जो है वो मुखर होते रहेंगे, तो ऐसे में सवाल खड़े होना लाजमी है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है कि प्रदेश की जिम्मेदारी, प्रदेश की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को यह जिम्मेदारी दी है कि वो एक सुरक्षित माहौल पश्चिम बंगाल की जनता को देंगी, पश्चिम बंगाल में रहने वालों को के देंगी, पश्चिम बंगाल में जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन सभी को एक सुरक्षित माहौल मिलेगा। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां पश्चिम बंगाल में बनी है, वो साफ तौर पर जाहिर करती है कि सरकार कहीं ना कहीं हिला हवाली कर रही है। सरकार की स्थिति इस तरीके की है जिसपे दंगाई भारी पड़ रहे हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि जो सेकुलर का बेमतलब का ढोंग करते हैं वो साफ तौर पर सामने आए। अगर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो केंद्र को चीजें दी जाएं और उत्तर प्रदेश साफ तौर पर इसका नजीर है। जैसे मैंने भी बताया कि उत्तर प्रदेश में भी 2017 के पहले दंगे हुआ करते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जिस तरीके से चीजें बदली, जिस तरीके से दंगे खत्म हुए, ये नजीर जब सभी मुख्यमंत्रियों के सामने है तो ममता बनर्जी शांत क्यों बैठी है, दंगाइयों को जवाब क्यों नहीं दे रही, ये एक बड़ा सवाल जरूर है और यही सवाल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उठाया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बात करते, जहां पर समाजवादी